नमस्कार दोस्तों, आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे, नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट्स। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और लॉ ऑफ टॉर्ट्स को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि टॉर्ट्स होता क्या है। सरल शब्दों में टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, यानी ऐसा गलत कार्य जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे और जिसके लिए कानूनी क्षतिपूर्ति यानी डैमेजेस का उपाय प्रदान करे। अब बात करते हैं कि नेचर ऑफ टॉर्ट्स क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करना है। यह क्रिमिनल लॉ की तरह सज़ा देने पर नहीं, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को कंपनसेशन दिलाने पर अधिक ध्यान देता है। टॉर्ट लॉ व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट्स। एग्ज़ाम में यही लिखना होता है। पहला इसेंशियल, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, यानी कोई गलत कार्य किया गया हो या कोई ऐसा कार्य न किया गया हो जिसे करना आवश्यक था। दूसरा इसेंशियल, लीगल डैमेज, किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। सिर्फ भावनात्मक असंतोष पर्याप्त नहीं होता। तीसरा इसेंशियल, लीगल रेमेडी, जहां अधिकार है वहां उपचार भी होना चाहिए। यहीं से प्रसिद्ध सिद्धांत आता है, यूबी जस इबी रिमेडियम, अर्थात जहां अधिकार है वहां उपचार है। अब एक उदाहरण समझिए। यदि कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर बिना अनुमति प्रवेश कर जाए तो यह आपके कानूनी अधिकार का उल्लंघन है और आप टॉर्ट का दावा कर सकते हैं। एग्जाम कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए कानून क्षतिपूर्ति का उपाय प्रदान करता है। किसी भी टॉर्ट के लिए रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज और लीगल रेमेडी का होना आवश्यक है। अगर आप टॉर्ट की डेफिनेशन, नेचर और 3 एसेंशियल्स याद कर लेते हैं तो यह प्रश्न परीक्षा में आसानी से लिखा जा सकता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें।